आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि है 7.6। हम लोग जो चैप्टर चला था क्रमचय तथा संचय, इसके पहले वाले वीडियोस में एक्सरसाइज 7.5 खत्म हो चुकी है और जितनी भी एक्सरसाइज थी वो भी हम खत्म कर दिए हैं। और ये बुक हम लोगों की चल रही है बालाजी पब्लिकेशंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में ये बोला जा रहा है, ये न्यू बुक में एक्सरसाइज 7.6 है और पुरानी बुक में एक्सरसाइज यही 10.6 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि कितने प्रकार से 5 पत्र 4 लेटर बॉक्स में डाले जा सकते हैं। टोटल क्वेश्चन नंबर 2 भी लिख दिया है, 2 में फर्स्ट और सेकंड पार्ट है। पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग करते हैं। कितने प्रकार से 5 पत्र 4 लेटर बॉक्स में डाले जा सकते हैं। ठीक है, कितने प्रकार से 5 पत्र 4 लेटर बॉक्स में डाले जा सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा, इसका हल क्या होगा। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज 7.1 या 7.2 में ऐसा क्वेश्चन था कि पंजीकृत डाकघर से यानी 5 पंजीकृत डाकघर से 4 पार्सल भेजने हैं, कितने तरीके से भेजे जा सकते हैं। तो वहाँ पे 4 बॉक्स बनाए थे, 5 पुटअप कर दिया था। उससे ये अलग है, थोड़ा अलग कहने का मतलब ये हुआ 5 पत्र 4 लेटर बॉक्स में डाले जा सकते हैं। कितने प्रकार से? तो अगर एक पत्र की बात की जाए और 4 लेटर बॉक्स में, हो सकता है पहला जो पत्र हो तो 4 लेटर बॉक्स में डाल सकते हैं। हो सकता है पहले लेटर बॉक्स में डाला जाए या दूसरे लेटर बॉक्स में डाला जाए, तीसरे लेटर बॉक्स में डाला जाए, चौथे लेटर बॉक्स में डाला जाए। पहले पत्र की बात करते हैं, यानी फर्स्ट लेटर इन 4, यानी फर्स्ट पत्र जो लेटर बॉक्स रहेगा LB लिख देते हैं। हो सकता है LB1 में डाला जाए, या हो सकता है LB2 में डाला जाए, या हो सकता है LB3 में डाला जाए, या हो सकता है LB4 में डाला जाए। LB4 कहने मतलब ये जो हम बता रहे हैं, LB मतलब लेटर बॉक्स। ठीक है, प्रश्न पत्र ये क्या बोलते हैं, पहले पत्र की बात किए हैं। अभी पत्र हैं हमारे 5। ठीक है, दूसरे लेटर की बात करते हैं तो हो सकता है LB1 में डाला जाए, या फिर LB2 में डाला जाए, या फिर LB3 में, या फिर LB4 में। ठीक है, ऐसे तीसरे लेटर बॉक्स की बात करते हैं, तीसरे लेटर की बात करते हैं, LB1 या LB2 या LB3 या LB4। ठीक है, ऐसे चौथे लेटर की बात करते हैं, LB1 LB2, बस ये समझाने के लिए है, LB3 LB4। ठीक है, फिर लास्ट बचा 5वां लेटर की बात करते हैं। तो हो सकता है लेटर बॉक्स 1 में डाला जाए, या लेटर बॉक्स 2 में डाला जाए, या लेटर बॉक्स 3 में डाला जाए, या लेटर बॉक्स 4 में डाला जाए। तो यहाँ पे देखो कुल कितने तरीके से डाल सकते हैं? 4 तरीके से। कितने तरीके से? 4 तरीके से। इस लेटर को भी 4 तरीके से डाल सकते हैं, इस लेटर को भी 4 तरीके से डाल सकते हैं, इस लेटर को भी 4 तरीके से डाला जा सकता है। ठीक है, और एक जो लास्ट बचा वो भी बता रहे हैं हम लोग, यानी ये जो बता है ये बचा हुआ था, यानी ये भी 4 तरीके से डाला जा सकता है। तो टोटल जो हमारे पत्र थे 5 पत्र थे, 5 पत्रों को हम एक पत्र की बात किए तो 4 तरीके से एक लेटर बॉक्स यानी लेटर बॉक्स में डाला जा सकता है। ठीक है, एक लेटर बॉक्स की बात नहीं की, 4 लेटर बॉक्स में डालना है। ठीक है, पहले पत्र की बात किए तो इतनी पॉसिबिलिटी हो सकती है। हो सकता है पहला पत्र 4 लेटर बॉक्स में डाला जाए, दूसरा पत्र भी 4 लेटर बॉक्स में डाल सकते हैं, तीसरा पत्र भी 4 लेटर बॉक्स में पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और चौथा पत्र भी 4 लेटर बॉक्स में, और 5वां पत्र भी 4 लेटर बॉक्स में। तो इसका जो सोल्यूशन होगा, इसका जो आंसर होगा, तो हम लोग लिखेंगे 4 के पावर 5, या ऐसे लिख सकते हो 4 गुणे 4 गुणे कितनी बार? 5 बार। ठीक है, 4 4 4 5। ठीक है, या एक फार्मूला भी है आप लोगों की बुक में लिखा हुआ, n की पावर r। ठीक है, पत्र कितने थे? 5। पत्र कितने थे? 5। हाँ, r कितने थे? लेटर बॉक्स में डालना है तो 4, यहाँ पे n जो होगा आपका 4 रहेगा, और पत्रों की संख्या दी गई वो 5 रहेगा। ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, इनका गुणा कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आपका आंसर जो आएगा 1024 से आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बॉक्स तरीके से बनाना चाह रहे हो तो बॉक्स तरीके से भी बना सकते थे। ठीक है, कितने बॉक्स बनाएंगे? 5। क्यों 5 बॉक्स? इसलिए बनाएंगे क्योंकि 5 पत्र हम लोगों को डालना है लेटर बॉक्स में। कितने लेटर बॉक्सों में? 4 लेटर बॉक्स में, यानी एक लेटर बॉक्स में डालने के तरीके कितने हो जाएंगे एक पत्र के? 4 तरीके।
फिर यहाँ भी 4 भरेंगे, यहाँ भी 4 भरेंगे, यहाँ भी 4 भरेंगे, यहाँ भी 4 भरेंगे, तो हो जाएगा 4 की पावर 5, यानी यही आएगा 1024 तरीके से 5 पत्र जो है 4 लेटर बॉक्स में डाले जा सकते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका, या फिर ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है आप लोगों को, लेकिन यहाँ कन्फ्यूजन क्योंकि वो क्वेश्चन जो था एक्सरसाइज 7.1 या 7.2 में समथिंग था क्वेश्चन कि 5 पंजीकृत डाकघरों से 4 पार्सल भेजे जाने हैं, कितने तरीके से भेजे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ ये कहा गया है कि 5 पत्र 4 लेटर बॉक्स में कितने तरीके से डाल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा उससे डिफरेंट है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये दिया गया है फर्स्ट पार्ट कि एक विद्युत नेटवर्क में 10 स्विच हैं, एक विद्युत नेटवर्क में 10 स्विच हैं तथा हर एक स्विच के 3 कनेक्शन हैं। एक विद्युत नेटवर्क में 10 स्विच हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों के जो पोल पे जो आप लोगों को बक्सा टाइम में लगा होता है उसमें आप लोग देख भी सकते हैं, वहाँ से कनेक्शन दिए जाते हैं। कोई बक्सा छोटा होता है तो उसमें 6 कनेक्शन होते हैं। ठीक है, मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे कि कोई ऐसा बक्सा है जिसमें जो है 10 स्विच हैं, यानी 10 स्विच हैं, उसके अंदर 10 स्विच हैं। ठीक है, फिर क्या बोला गया है कि हर एक स्विच के 3 कनेक्शन हैं, हर एक स्विच के 3 कनेक्शन, यानी एक स्विच से 3 कनेक्शन दिए जा सकते हैं। ठीक है, अगर उस बक्से के अंदर 10 स्विच हैं, कितने स्विच हैं? 10 स्विच हैं और हर स्विच से 3 कनेक्शन दिए जा सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा था हर एक स्विच के 3 कनेक्शन हैं, यानी वहाँ से 3 घरों में लाइट भेजी जा सकती है एक स्विच से। उसके बक्से के अंदर 10 स्विच हैं। ठीक है, यानी एक ही स्विच से 3 घरों में लाइट भेजी जा सकती है। ऐसे तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ कितने प्रकार से स्विच लगाए जा सकते हैं? हर एक स्विच 3 कनेक्शन है, यहाँ कितने प्रकार से स्विच लगाए जा सकते हैं? तो बात वही हो गई। देखो क्या बनाते हैं, वही जो बक्से की बात किए थे। ठीक है, तो कितने हम खाने बनाएंगे? 10 बना लो। 10 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो जाएगा आपका 9 10। 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये इतना काम किया। थोड़ा इमेजिन करिएगा, बक्से में यानी 10 स्विच हैं। ठीक है, फिर क्या बोला गया तथा हर एक स्विच के 3 कनेक्शन हैं, यानी यहाँ इस वाले स्विच से 3 कनेक्शन हैं। कितने कनेक्शन हैं? 3। यहाँ भी 3 कनेक्शन हैं, यहाँ से 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 भी और यहाँ से भी और यहाँ से भी, और ये बचा 2, इसको भी यही बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ कितने प्रकार से स्विच लगाए जा सकते हैं? यानी जब 3 कनेक्शन तो 3 तरीके से स्विच लगाए जा सकते हैं, यहाँ 3 तरीके से स्विच लगाए जा सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि एक स्विच इसका हो जाएगा, एक स्विच इसका हो जाएगा, एक इसका हो जाएगा, ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, ऐसे सब में समझ सकते हो। 3 तरीके से 3 तरीके से 3 तरीके से 3 3 3 3 3। ठीक है, जो फाइनल आंसर आने वाला 3 की पावर 10, इसका आप लोग मल्टीप्लिकेशन करा लीजिए, तो मल्टीप्लिकेशन करके शायद इसमें फाइनल आंसर यही दिया गया है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन आपका। बात समझ में आई? ठीक है, उदाहरण के तौर पे समझिएगा, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो है सेकंड पार्ट दिया गया है, कितने प्रकार से 3 पासे गिरेंगे यदि उन्हें एक के बाद एक गिराया जाए? कितने प्रकार से 3 पासे गिरेंगे यदि उन्हें एक के बाद एक गिराया जाए? ठीक है, अगर पासा आप लोग जानते होंगे, पासा आप लोग लूडो तो खेले ही होंगे, उसमें अगर पासा हम लोग देखते हैं तो उसमें 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, ये नंबर्स होते हैं। ठीक है, अगर एक पासे को फेंकेंगे, एक पासे को उछालेंगे, यानी एक पासे को गिराने पर उसमें नंबर्स या अंक कैसे, तो नंबर आने की प्रायिकता भी ले सकते हो, या आने के प्रकार कितने हो जाएंगे भैया? 6। क्यों? 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, कोई एक आएगा। तो 6 तरीके से हम लोग पॉसिबिलिटी है
एक बार पासा उछालेंगे तो 6, या एक बार पासा गिराएंगे तो 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब ये एक पासे को, ये बोला गया ना कितने प्रकार से 3 पासे गिरेंगे, 3 पासे की बात की है। अब दूसरा पासा जब गिराया जाए, दूसरे पासे को गिराएंगे तो उसमें भी 6 तरीके से आ सकते हैं, कोई अलग थोड़ी आएगा। फिर तीसरे पासे को इसी तरीके से गिराएंगे तब भी 6 तरीके से अंक आने की संभावनाएं रहेंगी, आएंगी भी, ठीक है। कोई एक आएगा अंक, लेकिन आएंगी 6 तरीके से, ठीक है, अंक आने की संभावनाएं। क्लियर हुई बात। अब इनका कर दीजिए गुणा, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला गया था कितने प्रकार से 3 पासे गिरेंगे, ये तो उन्हें एक के बाद एक गिराया जाए, एक के बाद एक गिराया जाए, यानी इसको गिराया फिर इसको गिराया तो इसको गिराया, यानी इनका कर दीजिए गुणा तो आ जाएगा आंसर आपका, है ना। तो हो जाएगा 6 पावर 3 6 36 216 समथिंग आ रहा होगा, 216, ठीक है। अगर बॉक्स तरीके से भी बना सकते हो, देखो बॉक्स तरीके से बना लिया, कितने पासे गिराने हैं, 3 बॉक्स बना लो। ये पासा एक डाल सकते हो, और ये पासा दूसरा है, ये पासा तीसरा है, ठीक है, पासा तीसरा है। एक पासे को जब हम लोग उछालेंगे या हम लोग गिराएंगे तो 6 तरीके से नंबर आ सकते हैं, कहने मतलब आने की संभावनाएं हैं, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, ठीक है। फिर दूसरे पासे को ऐसे 6 आएंगे, फिर तीसरे पासे को भी ऐसे तो 6 आएंगे नंबर्स आने के प्रकार। तो यानी इनका कर दीजिए गुणा, 6 गुणे 6 गुणे 6 हो जाएगा 6 36 216, ठीक है। आर करके लिख सकते हो, जैसे भी आपकी इच्छा हो वैसे कर सकते हो, ठीक है। इसको हम रफ करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि 4 विद्यार्थियों में 3 पुरस्कार कितने प्रकार से बांटे जा सकते हैं जब, यानी 4 विद्यार्थियों में 3 पुरस्कार कितने प्रकार से बांटे जा सकते हैं जब, 3 क्वेश्चन और दिए गए इसी में। फर्स्ट पार्ट है किसी भी विद्यार्थी को एक से ज़्यादा पुरस्कार ना मिले, फिर दूसरा है एक विद्यार्थी कितने भी पुरस्कार ले सकता है, तीसरा है कोई भी विद्यार्थी सारे पुरस्कार ना ले सके, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट को सॉल्व करते हैं कि फर्स्ट कैसे निकलेगा। हालांकि इजी है, किसी भी विद्यार्थी को एक से ज़्यादा पुरस्कार ना मिले, किसी भी विद्यार्थी को एक से ज़्यादा पुरस्कार ना मिले, सिंपल सा एक क्वेश्चन हो जाएगा। कितने बॉक्स बनाने वाले हैं, 4, ठीक है, 4 बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। 4 विद्यार्थियों में हम लोग पुरस्कार बांटने वाले हैं, तो पहले हो सकता है 4 तरीके से बांटे जा सकते हैं, फिर 3 तरीके से, फिर 2, फिर 1, यानी 4, यानी किसी भी विद्यार्थी को एक से ज़्यादा पुरस्कार नहीं मिलेगा, ये कंडीशन हो जाएगी। यानी 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो कितने प्रकार से बांटे जा सकते हैं, 4 से 12 यानी 24 प्रकार से। कितने प्रकार से, 24 प्रकार से। कब, जब किसी भी विद्यार्थी को एक से ज़्यादा पुरस्कार ना मिलेंगे, ठीक है। दूसरे पार्ट की बात करते हैं, एक लाइन में आंसर आ गया, या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे 4P4 करके, ठीक है, 4P4 करके, या 4P3 भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि 3 पुरस्कार हम लोगों को बांटने थे, 3 पुरस्कार बांटने थे, तो 4P3 लिख सकते थे, ठीक है, 4P3। तो क्या हो जाता है 4 फैक्टोरियल अपान 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये आपका आ जाता है 4 फैक्टोरियल ही आंसर। नीचे 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी ये भी 24 आ जाता, ठीक है। यानी 4 विद्यार्थियों में 3 पुरस्कार बांटने थे, आर दिया था 3 और विद्यार्थियों की संख्या n दिया था 4, ठीक है, n दिया था 4, आर दिया था 3, ठीक है। बॉक्स तरीके से भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं, एक विद्यार्थी कितने भी पुरस्कार ले सकता है। अब ये हम लोग बॉक्स के तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। एक विद्यार्थी कितने भी पुरस्कार ले सकता है, ठीक है, 3 ही पुरस्कार हैं, 3 ही पुरस्कार हैं, और कहा गया कि एक विद्यार्थी कितने भी पुरस्कार ले सकते हैं, तो 4 तरीके से, 4 तरीके से, ठीक है। बात समझ में आई, क्योंकि 4 विद्यार्थियों को बोला गया है कि एक विद्यार्थी कितने भी पुरस्कार ले सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 4 × 4 × 4, ये हो जाएगा 16 चौको 64 प्रकार से कोई एक विद्यार्थी कितने भी पुरस्कार ले सकता है। वे 3 ही पुरस्कार थे, ठीक है। 4 विद्यार्थी लेने के लिए तैयार थे, और ये बोला गया था कि एक विद्यार्थी कितने भी पुरस्कार ले सकता है, तो 4 प्रकार से एक विद्यार्थी पुरस्कार ले सकता है, ठीक है। फिर यहाँ भी 4 भर देंगे, यहाँ भी 4 भर देंगे, क्लियर हुई बात, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है वो देख लीजिए। थर्ड पॉइंट हम लोगों को क्या है कि थर्ड पॉइंट ये है कि कोई भी विद्यार्थी सारे पुरस्कार ना ले, कोई भी विद्यार्थी सारे पुरस्कार ना ले,
कोई भी विद्यार्थी सारे पुरस्कार ना ले। तो क्या हो जाएगा, यानी सब पुरस्कार लेने की क्या कंडीशन थी, 64, यानी एक विद्यार्थी कितने भी पुरस्कार ले। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कोई भी विद्यार्थी सारे पुरस्कार ना पाने के प्रकार। देखो क्या हो जाएगा, ना पाने के प्रकार। तो लिखेंगे एक विद्यार्थी को कितने भी कुल पुरस्कार मिलने के प्रकार, कुल पुरस्कार, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कितने भी, यही वाला वर्ड यूज कर लीजिएगा। एक विद्यार्थी को कितने भी पुरस्कार मिलने के प्रकार -4। क्यों माइनस किया, ये 4 विद्यार्थियों में बांटा जाना है। ठीक है, 3 पुरस्कारों को 4 विद्यार्थियों में बांटा जाना है, तो माइनस कर देंगे 4। बस आपका आंसर ये आ जाए, कोई भी विद्यार्थी सारे पुरस्कार ना ले पाएगा। ठीक है, ना पाने के प्रकार हो जाएंगे, यानी 64 माइनस हो जाएगा 4, यानी आपका आ जाएगा 60 प्रकार से। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, अगर टाइम मैनेजमेंट होगा तो। ठीक है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि एक दुकान में मिठाई के 10 प्रकार हैं। ठीक है, एक दुकान में मिठाई के कितने प्रकार हैं, 10 प्रकार हैं। कितने प्रकार से 6 मिठाई के टुकड़ों की डिश तैयार की जा सकती है। कितने प्रकार से 6 मिठाई के टुकड़ों की डिश तैयार की जा सकती है। ठीक है, तो देखो 6 मिठाई के टुकड़ों की डिश बनानी है, तो 1 2 3 4 और क्या करेंगे भाई, 6 खाने बना देंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कितने प्रकार की मिठाई है, 10 प्रकार की। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 10 प्रकार से मिठाई, ये मिठाई के प्रकार हैं, कोई एक प्रकार यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये नहीं बोला गया है कि कौन सा पहले प्रकार रखना है, कौन सा दूसरे प्रकार का रखना है मिठाई का। तो हम लोग यहाँ पे रिपीटेशन होगा, यानी 10 प्रकार से यहाँ रख सकते हैं, यहाँ भी 10 प्रकार से, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10, क्योंकि 10 प्रकार की मिठाई है। ठीक है, कितने प्रकार से 6 मिठाई के टुकड़ों की डिश बनाई जा सकती है। तो एक डिश बनाने के 10 तरीके हो जाएंगे, दूसरी डिश बनाने की, तीसरी डिश बनाने की, चौथी, पाँचवीं, छठी, और 6 मिठाई के टुकड़ों की डिश तैयार की जा सकती है। तो कितना हो जाएगा, इन्हीं का कर दीजिए गुणा, 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10। ठीक है, 3 3 6। ठीक है, तो 10 की पावर हो जाएगा 6, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 अभी हम नहीं कराएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं कराएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी करा देंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 पहले देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला जा रहा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोला जा रहा है कि 0 2 4 6 8 अंकों को मिलाकर 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा अगर इनकेस किसी के पास बुक नहीं है। फिर से क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। 0, 2, 4, 6, 8 अंकों को मिलाकर 3 अंकों को कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। यानी 0, 2, फिर है आपका 4, 6, 8, ये अंक दिए गए हैं 4, 6, 8। इन अंकों से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। यदि कोई भी अंक कितनी बार भी आ सकता है, यदि कोई भी अंक कितनी बार भी आ सकता है, ये रिपीटेशन का वर्ड दिया गया है। यानी कोई भी अंक कितनी बार भी आ सकता है। कितने अंक के अंक बनाना है, 3 अंक के। ठीक है, यानी जो अंक दिए गए हैं 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। लेकिन यहाँ पे बात एक ये है, 0 ना होता हम लोग बॉक्स बना लेते, आंसर क्लियर हो जाता। 3 बॉक्स बनाते, 3 अंकों की संख्याएं बनानी है। रिपीटेशन होता, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि कोई अंक कितनी बार भी आ सकता है, तो ऐसे 3 बॉक्स बनाते, 3 अंकों की संख्या ऐसे तो लिखते।
ठीक है। तो यानी कितनी संख्याएं होती, अगर जीरो ना होता तब की बात कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 भर देते, फिर यहाँ भी 5 भर देते, फिर यहाँ भी 5 भर देते, इनका गुणा कर देते, तो 125 तरीके से संख्याएं बनाई जा सकती थी 3 अंकों की। हो सकता है सब नंबर से ऐसे 555 भी आ सकता है, लेकिन 5 यहाँ था नहीं तो ये 555 नहीं होगा। मान के चलिए 202 आ सकता था, या 224 आ जाता, या 28 आ सकता था, या फिर 246 आ जाता है। ये 3 अंकों की संख्याएं हो जाएंगी। तो कितनी संख्याएं बनती है, 125। जब जीरो ना होता तब की बात करें, ठीक है। अब जीरो है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि जीरो जब आगे रखोगे, मान लो यहाँ पे जीरो रख दिया, तब तो ये 2 अंक की संख्या बनी जाएगी, ठीक है। पीछे रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बीच में रखेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे रखेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो उसका भी उपाय हम लोगों के पास होता है, ठीक है। क्या उपाय है, हम लोग बॉक्स 3 ही बनाएंगे, बॉक्स 3 ही बनाएंगे। बात समझ में आ रही कि बॉक्स हम लोग 3 ही बनाएंगे। पहले हम लोग काउंट कर लेंगे कुल कितने संख्याएं हैं, कुल कितनी संख्याएं हैं, कुल संख्याओं की संख्या, कुल संख्याएं बराबर लिखते हैं। कुल संख्याएं बराबर कितनी हैं, 1 2 3 4 5, कितनी हैं 5। कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं। जीरो को छोड़कर कुल कितनी संख्याएं हैं, जीरो को छोड़कर कुल संख्याएं कितनी है भैया, 4। भाई जीरो को छोड़ दिया, कितनी संख्याएं बची, 4 संख्याएं बची। बात समझ में आई, ठीक है। कितनी संख्याएं बची, 4 संख्याएं बची, ठीक है। क्या कर देते हैं भाई, बॉक्स बनाते हैं। अभी इसको हम 4 को ध्यान में रखते हुए कितने अंकों की संख्याएं बनानी है, 3 अंकों की, 3 अंकों की संख्याएं बनानी है हम लोगों को, ठीक है। 3 अंकों की संख्याएं बनानी है, बात ठीक है, क्लियर हुई बात। तो ऐसा करेंगे, हम लोग पीछे से भरना स्टार्ट करेंगे, क्या दिक्कत है। बस क्या ध्यान रखना है, कि जीरो को छोड़कर तो हम लोग 4 को यहाँ भरेंगे, यानी जीरो को छोड़कर कुल संख्याएं कितनी बनाई जा सकती हैं, 4। यानी जीरो को छोड़कर कुल संख्याएं कितनी हैं, 4 संख्याएं हैं। यानी यहाँ पर चाहे 2 रखो, चाहे 4 रखो, चाहे 6 रखो, चाहे 8 रखो, कोई दिक्कत ही नहीं। पीछे कोई भी एडजस्ट करो इन्हीं संख्याओं में से। अब पीछे याद रखिएगा, बॉक्स हमने 3 ही बनाया, पीछे अब याद रखिए कुल संख्याओं में आ जाइए। कितनी कुल संख्या है, 5। यानी यहाँ हम 5 तरीके से संख्याएं कोई भी रखें, चाहे 0 रखें, चाहे 2 रखें, चाहे 4 रखें, चाहे 6 रखें, प्रैक्टिकली भी समझ सकते हो, ठीक है। रियलिटी मतलब आप लोग प्रैक्टिस भी करके अगर लेकिन इतनी संख्याएं बना नहीं पाओगे, उतनी काफ़ी हो जाएंगी। क्योंकि देखो कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पे अगर 0 नहीं आएगा तब तो 3 अंक की संख्या बन ही जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे 0 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, 6 रख सकते हो, या 8 रख सकते हो, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो एक हम लोग बॉक्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिस संख्या को छोड़ते हैं उस बॉक्स को बॉक्स 3 ही बनाएंगे। और कुल संख्या कितनी थी, 5 थी, 5 यहाँ भरे, 5 यहाँ भर देते, 5 यहाँ भी भर देते, क्योंकि यहाँ पे ये बोला गया था कि अंकों की पुनरावृत्ति संभव है। अंकों की क्या है, पुनरावृत्ति संभव है। कहने का मतलब ये बोला गया था कि यदि कोई भी अंक कितनी बार भी आ सकता है, तब ये 5 भरते। अगर ये ना बोला जाता कि अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है, तो यहाँ पे 5 भरते, फिर 4 भरते, ठीक है। तो 0 यहाँ पे आ रहा, तो यहाँ पे हम पहले क्या भर दिया, 4 क्यों भरा, हो सकता है 2 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 6 आ सकता है, या 8 आ सकता है। यहाँ पे 5 तरीके से नंबर आ सकते हैं, 0 आए, या 2 आए, या 4 आए, या 6 आए, या 8 आए। यहाँ पे भी 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, 3 अंक की संख्या बनेगी, ठीक है। अगर यहाँ 0 आ जाता तो 2 अंक की संख्या बनती, इसीलिए हमने पहले एडजस्टमेंट कर लिया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग काउंट कर लेते हैं संख्याएं। 5 संख्याएं थी, ठीक है। कितने अंक की संख्याएं बनानी थी, 3 अंक की, 3 बॉक्स बना लिया, वो भी ठीक है। फिर बात आती है कि 0 को हमको हटाना है, क्योंकि 0 अगर आगे आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो 0 को छोड़कर तो हम लोग ये ब्लॉक कर देते, ये क्या करते थे, ब्लॉक कर देते, इसमें कुछ ना भरते, इसको खाली छोड़ देते। यहाँ पे पॉसिबिलिटी देख लेते कि कितनी संख्याएं आ सकती थी। 5 संख्याएं आ सकती हैं, यानी 5 तरीके से यहाँ संख्याएं रख सकते हैं, 5 तरीके से यहाँ संख्याएं जमा सकते हैं। तो इनका कर लेते गुणा, कितना हो जाता, 25। फिर जो हम 0 को छोड़कर कुल संख्याएं कितनी थी, 4, उससे गुणा करा देते, वो आपका फाइनल आंसर हो जाता। 25 को 100 आ जाता इसका फाइनल आंसर, ठीक है। और यही आंसर आने वाला भी है। तो लेकिन हम ये भी ऐसे भी बता दिए कि क्या किया कि यहाँ पे 2 भरो, या 4 भरो, या 6 भरो, या 8 भरो, कोई दिक्कत नहीं।
और उसका रिपीटेशन भी हो सकता है 4, इसीलिए रिपीटेशन भी कर सकते हो, क्या दिक्कत है, 2 4 बार भरो, ठीक है, मतलब 2 यानी कुछ संख्याएं ऐसी भी रहेंगी, ऐसी संख्याएं भी बनेंगी, 2 2 2 बन जाएंगी, 5 5 तो है नहीं यहाँ पर, 6 6 बन जाएगी। तो ये क्वेश्चन में बोला गया था रिपीटेशन संभव है। अब इनका कर दीजिए गुणा, तो क्या हो जाएगा भैया 4 गुणे 5 गुणे 5, 4 गुणे 5 गुणे 5, तो 5 को 20 पंचे 100, 100 संख्याएं बनेंगी भाई। कितनी संख्याएं बनेंगी? 100 संख्याएं, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो आगे के क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 तक करा दिए इस वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक। हो सकता है इन क्वेश्चनों में थोड़ा हो सकता है कन्फ्यूजन हो, एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं इन क्लियर, अगर नहीं क्लियर हो पा रहा है तो कमेंट करिएगा, हम उसको क्लियर फिर से कर देंगे, ठीक है।